कैसा लगेगा अगर आप सड़क पर घूंघट करके ना चलें तो आपको हथकड़ी लगा दी जाए, या आपने बुर्का ना पहना हो तो आपको गिरफ्तार ही कर लिया जाए। ये सुनने में अजीब सा लग सकता है, सुनते ही गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन ये ईरान में हुआ है। बताया जा रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगेज मोहम्मदी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने एक शोक सभा के दौरान हिजाब नहीं पहना हुआ था। नरगिस मोहम्मदी न सिर्फ ईरान की मशहूर हस्ती हैं, बल्कि इनका नाम दुनिया भर में मशहूर है। इस घटना को आप कैसे देखते हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। ईरान में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मदी के नाम पर बने फाउंडेशन ने कहा है कि उन्हें तेहरान से लगभग 680 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित मशहद में हिरासत में लिया गया। ये सब तब हुआ जब वो एक मानवाधिकार वकील के लिए आयोजित शोक सभा में शामिल हुई थी और बिना हिजाब पहने हुए उस शोक सभा को संबोधित कर रही थी। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कथित तौर पर एक स्थानीय अधिकारी ने गिरफ्तारी की बात को स्वीकार किया, लेकिन नरगेज मोहम्मदी का नाम सीधे तौर पर लेने से बचता नजर आया। अब उनकी इस गिरफ्तारी के बाद ईरान की जनता गुस्से से भर गई है और तुरंत उनकी रिहाई की मांग कर रही है। एक वीडियो फुटेज में मोहम्मदी बाइक पकड़े हुए बिना हिजाब पहने भीड़ को संबोधित करते दिख रही हैं। वो भीड़ को मजीद रेजा रहनवर्ड का नाम बुलवाना शुरू करती हैं, जिसे 2022 में एक सार्वजनिक फांसी में क्रेन से लटका दिया गया था। उनके फाउंडेशन ने भी फुटेज जारी किया है जिसमें वो बिना हिजाब के बड़ी भीड़ से घिरी हुई है। हालांकि ईरानी सरकारी टेलीविजन ने बताया कि मशहद के गवर्नर हसन हुसैनी ने कहा है कि कार्यक्रम में शामिल लोगों ने नियम तोड़ने वाले नारे लगाए थे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेना पड़ा। आपको बता दें कि 53 वर्षीय नरगेज मोहम्मदी पेशे से एक इंजीनियर हैं, लेकिन पिछले 2 दशकों से मानवाधिकार आंदोलन का बड़ा चेहरा रही है। उन्हें अब तक 13 बार गिरफ्तार किया जा चुका है और 5 बार सजा सुनाई गई है। कुल मिलाकर उन्हें 30 साल से ज्यादा की सजा अब तक मिल चुकी है। मोहम्मदी के समर्थक महीनों से आगाह कर रहे थे कि दिसंबर 2024 में चिकित्सा कारणों से मिली पैरोल के बाद उन्हें दोबारा जेल भेजे जाने का खतरा है। यह अवधि केवल 3 सप्ताह की थी, लेकिन शायद कार्यकर्ताओं और पश्चिमी शक्तियों के दबाव के कारण मोहम्मदी की जेल से रिहाई की अवधि बढ़ गई थी। जून में ईरान और इजराइल के बीच हुए 12 दिवसीय युद्ध के दौरान भी वो रिहाई पर ही थी। मोहम्मदी ने सार्वजनिक प्रदर्शनों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उपस्थिति के जरिए अपनी सक्रियता जारी रखी। उन्होंने एक बार तेहरान की कुख्यात एविन जेल के सामने प्रदर्शन भी किया था, जहां उन्हें रखा गया था। उनकी हिरासत ऐसे समय पर हुई है जब ईरान के बुद्धिजीवियों और अन्य लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मोहम्मदी की गिरफ्तारी से ईरान पर पश्चिमी दबाव बढ़ सकता है। मोहम्मदी के समर्थकों ने बताया है कि पुलिस बल ने मोहम्मदी को बड़े ही हिंसक रूप से हिरासत में लिया। उनके साथ हुए ऐसे बर्ताव से नाराज लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है और उन्हें फौरन रिहा करने को कहा है। उनकी नरगिस फाउंडेशन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सभी हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को तत्काल और बिना शर्त रिहा किया जाए, जो शोक सभा में शामिल होकर सम्मान प्रकट कर रहे थे और एकजुटता दिखा रहे थे। इस बयान में गिरफ्तारी को मौलिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन भी कहा गया है। तो अब नरगेज की जो गिरफ्तारी के बाद अब ईरान में जो उनके समर्थक हैं एकजुट होने लगे हैं। नरगेज के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। और आपको बताते चलें कि नरगेज जो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी हैं, ऐसा कहा जाता है, उनके जो आलोचक हैं ईरान में ऐसा कहते हैं कि वो पश्चिम के प्रभाव में आकर के ईरान के लोगों का जो माइंडसेट है, उनके सोचने का जो तौर तरीका है, उसको बदलने की कोशिश कर रही हैं। तो ईरान के आलोचक उनके बारे में ऐसी बातें करते रहे। हालांकि उनके समर्थकों का ये कहना है कि नरगेज एक ऐसा प्रतीक है ईरान के अंदर जो बदलाव चाहती हैं, जो खुलापन चाहती हैं, जो महिलाओं की आज़ादी की बातें उठाती हैं। तो इस तरह के कंजर्वेटिव सोसाइटी में अगर वो ऐसी बातें करती हैं तो इस पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।